दोस्तों इन दिनों एक प्रचलन जो है ना वो काफी वायरल हो चुका है मेरे भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, जिसको देखकर हम लोग ये बात कह सके कि भैया कोई भी फिल्म मेकर अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए भाई किसी ऐसी फिल्म का नाम सबके सामने रख देता है जिसको देखकर पब्लिक की प्रतिक्रियाएं जो है वो काफी वायरल हो जाएं और उनकी प्रतिक्रियाओं में पब्लिक का एग्रेशन कहे तो भैया बहुत ही जुनूनी अंदाज में देखने को मिले कि भैया इस खबर को सुनकर तो भैया पब्लिक जो है वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। तो भाई इन दिनों बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि भैया किंग खान शाहरुख खान को लेकर और उसके साथ भैया उनके चहेते डायरेक्टर में से एक यानी कि भैया इटली को लेकर एक ऐसी खबर हम लोगों के सामने आई है जिसको देखकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि भाई नाम शाहरुख का, काम इटली का, कुछ इसी पॉलिसी पर काम कर रहे हैं इन दिनों इटली कुमार। तो भाई क्या है ये मैटर, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि इन दिनों इटली कुमार अपने कैरियर की छठी फिल्म को लेकर काफी चर्चाओं में हैं, जो कि वो बना रहे हैं अल्लू अर्जुन की 22वीं फिल्म के रूप में, जो कि भाई इन दिनों मेकिंग के दौर से गुजर रही है, जिसको लेकर कई सारी खबरें हम लोग के सामने आ रही है। भाई इटली कुमार ने इस फ़िल्म को लेकर ये बात भी बताई है कि भैया इस फ़िल्म में सभी कलाकारों का काम बहुत ही दमदार है और इस फ़िल्म में आप दीपिका पादुकोण के किरदार को जब देखोगे तो आप ये बात मानोगे कि भाई वाक़ई में दीपिका पादुकोण ने इस फ़िल्म में बहुत ही बेहतरीन काम किया है। तो भाई अब इस फ़िल्म का भी काम लगभग-लगभग अपने फाइनल स्टेज पर जाता हुआ नज़र आ रहा है। उस फ़िल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भाई बहुत जल्दी ही इस फ़िल्म से जुड़ी हुई बड़ी-बड़ी जानकारियाँ हम लोगों के बीच में आने लगेंगी, क्योंकि भैया अब इस फ़िल्म को लेकर इस फ़िल्म के डायरेक्टर ने बोलना शुरू कर दिया है। और ये बात हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई फ़िल्म अपने फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ रही होती है ना, तो उससे जुड़े हुए उस फ़िल्म से जुड़े हुए लोग अपनी राय, अपने विचार जो हैं वो ऑडियंस के बीच में रखना शुरू कर देते हैं। क्यों? तो भाई उनकी फ़िल्म को लेकर चर्चाओं का बाज़ार गर्म हो। तो भाई एक तरफ इटली कुमार अपनी इस फ़िल्म का प्रमोशन शुरू कर दिए हैं इनडायरेक्ट वे में, तो उसकी दूसरी तरफ भाई इस फ़िल्म का बज़ और स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो अब अपने ही करियर के दौर में बनाई गई उन फ़िल्मों का नाम सबके सामने रखना शुरू कर चुके हैं, जिसका वेट पब्लिक कर रही है। और वो फ़िल्म कौन-सी है? बॉलीवुड की, जिसको डायरेक्ट किया था इटली कुमार ने, तो भाई वो फ़िल्म थी जवान। तो भाई जवान को लेकर इटली कुमार ने सबके सामने ये बात कहनी शुरू कर दी है कि भाई उनके प्लानिंग में जवान का नाम आता है। यानी कि भैया वो जवान का पार्ट 2 बनाएँगे, लेकिन वो फ़िल्म कब बनेगी उसको लेकर अभी उनके दिमाग में वो एग्ज़ैक्ट डेट नहीं है। यानी कि भाई उन्होंने पब्लिक के बीच में ये मैसेज जो कन्वे करना था कि भाई वो जवान करना चाहते हैं, जवान को वो बनाएँगे और जवान पर उनके दिमाग में प्लानिंग चल भी रही है। लेकिन शूटिंग कब से चालू होगी, इसको लेकर अभी उन्होंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। यानी कि भाई उन्होंने बातों ही बातों में ये बात क्लियर कर दी है कि इस फ़िल्म को कंप्लीट करने के बाद, इसके बाद उनका एक और बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको पूरा करने के बाद वो जवान पर हाथ डालेंगे। यानी कि जवान की शूटिंग जो है वो उनके मुताबिक 2027 में शुरू हो सकती है और ये फ़िल्म जो है वो आप लोगों के सामने 2028 के अंत में या फिर 2029 के शुरुआत में आप लोगों के सामने आ जाएगी। और वैसे भैया शाहरुख खान को लेकर और इटली कुमार को लेकर एक और बहुत बड़ी गॉसिप जो है वो बीच में फैलाई गई थी कि भाई डॉन 3 जिसमें रणवीर सिंह नजर आने वाले थे, वो अब इस फिल्म से बाहर हो चुके हैं। फिर इस फिल्म को लेकर ये खबर हम लोग के सामने आई कि इसमें ऋतिक रोशन की एंट्री हो गई है। फिर फाइनली ये खबर आती है कि भैया ऋतिक भी इस फिल्म से बाहर हो चुके हैं और ये बात बताई जाने लगी कि भैया इस फिल्म में शाहरुख खान की एंट्री हो रही है, लेकिन शाहरुख खान की एंट्री इस फिल्म में एक शर्त पर होगी कि अगर इस फ़िल्म को इटली कुमार डायरेक्ट करेंगे। यार कहाँ का लॉजिक कहाँ से चिपका कर लोग कोई भी खबर पब्लिक के बीच में फैला दे रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ बोल दो, पब्लिक भी बोलेगी वाह, 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 वाह! अगर ऐसा हुआ तो भाई मज़ा आ जाएगा। यानी कि भैया सोचो कि अगर इटली कुमार का नाम जुड़ जाता है डॉन के पार्ट 3 के साथ तो भाई शाहरुख खान के दीवाने तो खुशी से झूम उठेंगे। तो भैया यहाँ पर फरहान अख्तर क्या करेंगे? हैं? झुनझुना बजाएँगे। भाई उस बंदे ने इस फ़िल्म का पार्ट 1 बनाया, पार्ट 2 बनाया और दोनों फ़िल्मों के माध्यम से शाहरुख खान को बॉक्स ऑफिस पर डॉन बनाया भाई। उस बंदे को ये लोग मतलब दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक दिए हैं और नाम डाल रहे हैं वहाँ पर किसका? तो भैया इटली कुमार का। तो भाई ये खबर जब हम लोग के सामने आई ना तो भैया ये खबर भी मेरे गले नहीं उतरी। तो भाई यही खबरें देखकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ ना कि भैया इन दिनों भैया पीआर का जो स्ट्रैटेजी है ना वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है।
वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा कि भाई ये जो खबर निकल के आ रही है इटली कुमार को लेकर कि वो जवान को करना चाहते हैं, वो डॉन के पार्ट 3 को करना चाहते हैं। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि नहीं कि ये दोनों फ़िल्में इटली कुमार की झोली में जाए? अगर आप लोग मुझसे पर्सनली ये सवाल करोगे ना, तो मैं भी चाहूँगा कि इन दोनों फ़िल्मों को इटली कुमार ही डायरेक्ट करे। क्योंकि भैया मुझे ऐसा लगता है कि इटली कुमार इन दोनों फ़िल्मों को बहुत ही स्टाइलिश वे में डायरेक्ट कर सकते हैं। जवान को तो उन्होंने पहले डायरेक्ट किया है और डॉन के पार्ट 3 के साथ उनका अगर नाम जोड़ा जा रहा है, तो ये एक अच्छा फैसला होगा। लेकिन भाई इन खबरों में सच्चाई कितनी होगी, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि ऑरेंज एक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।